बांग्लादेश अब इंडियन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज या किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट बनने की बजाय पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करेगा। इन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज को चाइना वेलकम करेगा। चाइना तारीफ करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा से एक हो रहे हैं। रशिया इसको वेलकम करेगा, लेकिन अमेरिका का इस पर क्या स्टांस होगा, इंडिया का इस पर क्या स्टांस होगा और क्या इसे इंडिया अपने ऊपर एक पोटेंशियल खतरे के तौर पर देखेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश की एयर फोर्सेस और मिलिट्री एक्सरसाइज को चाइना वेलकम करेगा, रशिया वेलकम करेगा, लेकिन भारत इसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। भारत इसके ऊपर चीखे मारेगा और फिर इन फ्यूचर एक और भी बड़ी डील हो जाएगी जिससे भारत को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, एयर फोर्सेस की जो एक्सरसाइज हैं, और फिर तुर्की, इसमें जो तीसरा बड़ा प्लेयर है वो टर्की है व्यूअर्स। ये तीनों मिलकर ये जो एक्सरसाइज है, इस ब्लॉक को, इस ग्रुप को चाइना और फिर रशिया, इस खित्ते के दो बड़े जो प्लेयर हैं वो सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज को, कि दो बिछड़े हुए देश आपस में दोबारा से क्लोज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप बढ़ रही है, प्यार प्रेम बढ़ रहा है। लेकिन इसको वो कह रहे हैं, ये जो वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया की वो बता रही हैं इसके ऊपर कि जो भारत है वो किस तरह से इसके ऊपर लॉबी करेगा, भारत किस तरह से कोशिश करेगा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से दूर रखा जाए। और वेपन्स के ऊपर बात हो रही है, एयरक्राफ्ट के ऊपर बात हो रही है, टैंक्स और भी जितने इक्विपमेंट्स हैं वार के रिलेटेड, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी इस वीडियो में बात हो रही है। मैं चाहूँगा कि पहले हम सब ये मिलकर वीडियो क्लिप देख लें, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करें। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक्स हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेकिन जी वीडियो देखते हैं, जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश अब इंडियन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज या किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट बनने की बजाय पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करेगा। दोस्तों, इसको जरा अगर हम टेक्निकल बेसिस पर एनालाइज करें तो पाकिस्तान की तरफ से ओबियसली GF-17 थंडर, जेट एंड सी एयरक्राफ्ट इस पूरी एक्सरसाइज का पार्ट हो सकते हैं। हमें F-16 भी इन एक्शन नजर आ सकते हैं। बांग्लादेश के पास जो उनके मेन स्ट्रीम फाइटर्स हैं वो MiG-29 है, जो कि रशियन साख का 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ऐसे आई थिंक 8 या 10 एयरक्राफ्ट इनकी इन्वेंट्री का पार्ट है। उसके साथ साथ बांग्लादेश के पास चाइनीज F-7BG एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी F-7PG को ही आप BG कर दें तो वो बांग्लादेशी F-7 बन जाएंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश के पास लाइट अटैक एयरक्राफ्ट या एडवांस ट्रेनर भी हैं जिन्हें याक 130 कहा जाता है। अगेन ये जहाज रशिया के हैं। इसी तरह तो आपको एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में अगर टेक्निकल बेसिस पर देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट मौजूद है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास चूंकि अपना एक इंडिजिनस पूरे का पूरा सेटअप मौजूद है, सो इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्निकल बुनियादों पर बांग्लादेश की बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। ना सिर्फ ट्रेनिंग के मामले में, क्योंकि ट्रेनिंग और पर्सनल वगैरह या अपनी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को दूसरे मुल्कों में डिप्लॉय करना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चलता रहता है। तुर्की हो गया, इराक हो गया, उसके साथ साथ कतर, बहुत से अरब कंट्रीज और इवन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसा कि नाइजीरिया है और बहुत से इस तरह के कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स डिप्लॉय रहते हैं ताकि उन दूसरी एयरफोर्सेस को ट्रेनिंग दी जा सके। उसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि इन चीजों में पाकिस्तान का तजुर्बा है। पाकिस्तान ने इवन फ्रांसीसी साख्ता मिराज एयरक्राफ्ट को अपने मुल्की रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपग्रेड किया हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और शानदार चीज है। यह एक एस्पेक्ट हो सकता है जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद ले। इसके साथ साथ यहाँ बांग्लादेश एयरफोर्स का एक्सपोजर ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ इंडिया के साथ ही ज्यादातर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते आए हैं। अब इंडिया के राइवल कंट्री यानी कि पाकिस्तान के साथ वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करेंगे अगर ये एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि अभी ये चीज अंडर कंसिडरेशन है। मतलब कि इसमें ये रुके इधर, इसको फिर देखते हैं। देखें, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में एक्सरसाइज करेंगे, इसका ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बांग्लादेश को भी फायदा होगा, और ना सिर्फ बांग्लादेश को इसका फायदा होगा बल्कि ये देखिए पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो हरीफ मुल्क है, जो दुश्मन मुल्क है, वो समझा जाता है वो एक हिंदुस्तान है।
और फिर क्योंकि हिंदुस्तान के साथ काफी देर से जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश करती रही है ना, अब वो कह रहे हैं कि ये देखें इसका जो फायदा है वो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा उठा सकता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश तो उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की खासी मजबूत है। तो आइए जो ये वीडियो, बाकी जो वीडियो क्लिप रह गया ये भी हम देखते हैं। हो सकता है साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, हो सकता है ये कुछ माह में हमें एक्सरसाइजेस देखने को मिले, क्योंकि ये चीजें होती हैं आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी पर बेस्ड, और इसमें जाहिर बात है दो मुल्क बाकायदा एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं किस किस्म के प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो दुनिया की दूसरी कंट्रीज हैं वो किस तरह इन एयर एक्सरसाइजेज पर रिएक्ट करेगी। देखें, इन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज को चाइना वेलकम करेगा, चाइना तारीफ करेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा से एक हो रहे हैं। रशिया इसको वेलकम करेगा, लेकिन अमेरिका का इस पर क्या स्टांस होगा, नेटो कंट्रीज का इस पर क्या स्टांस होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो भी वेलकम ही करेंगे अभी तक का अगर सिचुएशन देखी जाए। इंडिया का इस पर क्या स्टांस होगा और क्या इसे इंडिया अपने ऊपर एक पोटेंशियल खतरे के तौर पर देखेगा, इन तमाम चीजों को देखना भी काफी ज्यादा अहम होता है। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है, किस तरह से वो जो आखिरी हिस्सा है इस वीडियो का वो कह रहे हैं कि जो वेलकम करने वाले ममालिक में रशिया होगा, फिर चाइना होगा, और लेकिन अमेरिका ने अभी इसके ऊपर अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं की। लेकिन जो भारत है वो जाहिर बात है वो तो इसके ऊपर कभी भी खुश नहीं होगा, वो तो इसके ऊपर बहुत बड़ी साजिश रचाने की कोशिश करेगा। वो तो अब भी कर रहा है, वो उसने करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के जो इतना ये करीब जा रहा है ना बांग्लादेश, अब इनके जो टाइज हैं वो इतने बेहतर क्यों हो रहे हैं, वो इसके ऊपर भी उसने काम शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी उसने एक लॉबी शुरू कर दी है, एक साजिश रचाना शुरू कर दी है। और देखें जो जयशंकर हैं उनका जो स्टेटमेंट आना कि हम अब बांग्लादेश के साथ टाइज को बेहतर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें पता चल चुका है कि ये बांग्लादेश अब हमसे दूर हो रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब देखें कि वो किस तरह से रॉ के एजेंट्स भेज रहे हैं और रॉ किस तरह से बहुत ही ज़्यादा हरकत में आ चुकी है और वो दंगा फसाद बांग्लादेश को इंस्टेबल करने में और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो हुकूमत है उसको फ्लॉप करने में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। और उसके जो एजेंट्स हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं बड़ी तादाद में। लेकिन भाई ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है और फिर जो एयरफोर्स बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, और मैं तो समझता हूँ कि इन तीन मुल्कों को, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और फिर साथ में तुर्किया हो, ये तीन मुल्क मिलकर, यानी तैयब उर्दवान और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, फिर इमरान खान की अगर हुकूमत आ जाती है तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना, फिर तो भाई कमाल का एक, मैं कहता हूँ कि ये ब्लॉक बन जाएगा। फिर ये तीन लीडर मिलकर किस तरह से तकदीर बदलेंगे इस खित्ते की, मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का और उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा ये ग्रुप बनकर सामने आएगा, एक बड़ी मिलिट्री ताकत बनकर सामने आएगी। व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।